बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। काला जादू, शैतानी रसूमात, जादू टूने, ये सब चीजें हमेशा से ही शैतान के आलाकारों का बहुत बड़ा हथियार रही है। जहां एक तरफ नूरी इल्म एग्जिस्ट करता है तो दूसरी तरफ ये सिफली इल्म भी साथ साथ चलता है। और आजकल कबाला जादू को दुनिया भर पर कंट्रोल हासिल करने के लिए एक बड़े सिस्टमैटिक से अंदाज में इस्तेमाल किया जा रहा है। कबाला जादू के वो कौन से ऐसे राज हैं जिनको बेनकाब होने से बचाने के लिए इस जादू की हिफाजत करने वालों को अगर इंसानों को कत्ल करना पड़े तो वो उससे भी पीछे नहीं हटते। शैतान कैसे कबाला जादू के पुजारियों से बराह रास्त हम कलाम होता है और किस तरह इस जादू के पैरोकारों की एक तंजीम जो कि पूरी दुनिया की आबादी का 0.0001% बनती है, वो तंजीम पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रही है। ये वो सवालात हैं जिनका जवाब आप लोग अक्सर तलाश करते हैं, लेकिन इस पर आपको इंटरनेट पे भी कोई खास मालूमात नहीं मिलती। हम आज की वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाबात पर बात करेंगे और जानेंगे कि कबाला जादू होता क्या है, ये आया कहां से था और आज कौन लोग कबाला जादू के राजों की हिफाजत कर रहे हैं। कबाला जादू के राजों की हिफाजत करने वाले वही लोग हैं जिनका नाम लेने वालों को इंटरनेट पर जिंदा नहीं रहने दिया जाता। ऐसे लोगों के चैनल्स, फेसबुक पेजेस, प्रोफाइल्स सब कुछ उड़ जाते हैं। कबाला जादू की जड़ें इंतहाई पुरानी हैं। इसकी इब्तिदा बाबुल की हजारों साल पुरानी तहजीब से हुई थी और जादू की इस किस्म ने इतनी तरक्की की कि आहिस्ता आहिस्ता ये एक खुफिया मजहब में तब्दील हो गई और फिर होते होते ये एक पूरी तहजीब की शक्ल में ढल गई। खुफिया सोसाइटीज जिनका नाम लेने पर इंटरनेट पे पाबंदी है और हम भी उसका नाम तो ले नहीं सकते, उनकी खुफिया रसूमात दरअसल इसी कबाला जादू के काले उलूम होते हैं और उनके उसूल भी इसी कबाला जादू से लिए जाते हैं। इन खुफिया शैतानी तंजीमों की रस्में और रहन सहन और इलामात और सिंबल्स भी इसी कबाला जादू से ही अक्स की जाती हैं। आप कुछ इस तरह समझ लें कि जिस तरह इस्लाम और दीगर इल्हामी मज़ाहिब में जिंदगी गुजारने के लिए उसूल, कोड ऑफ कॉन्डक्ट, अखलाकियात, शराइत और हुदूद मुकर्रर हैं, इसी तरह शैतान के पुजारियों का जिंदगी गुजारने के लिए अपना एक अलग से निज़ाम है और इस निज़ाम को ही कबाला जादू कहते हैं। इसके अंदर बड़ी अजीब व गरीब रसूमात, अलामात, इशारे और घिनौने काम होते हैं। इंसानों के खून को पीना, इंसान की कुर्बानी शैतान को पेश करना और दीगर काफी सारे घिनौने अमलियात कबाला के पैरोकार करते हैं और अपनी राजदारी को बरकरार रखने के लिए ये कभी भी अपने आप को जाहिर नहीं करते। इसकी इब्तिदा जैसा कि हमने बताया कि बाबुल से हुई थी और शैतान के पुजारी शैतान के रिप्रेजेंटेटिव्स यानी नुमाइंदों की हैसियत से इस शैतानी इल्म को जिंदा रखे हुए हैं। ये शैतानी इल्म या शैतानी तहजीब कह लें, पिछले कई हजार साल से सीना बसीना आगे मुंतकिल हो रही है। यानी इसकी हिफाजत करने वाले शैतान के चेले इसको खुफिया रखने के लिए इतने संजीदा हैं कि शैतानी इल्म के खास खास हिस्सों को वो कभी भी किसी कागज पर तहरीर नहीं करते, बल्कि अपने दिलों में महफूज करते हैं ताकि कोई भी उनको चोरी करके शैतानी निज़ाम का कोई ऐसा तोड़ ही ना बना सके जो उनके और शैतान के दरमियान राब्ते का खात्मा कर सके। इसे गैर तहरीरी कबाला कहा जाता है। दूसरा तरीका जिससे ये शैतानी इल्म नस्ल दर नस्ल आगे मुंतकिल हो रहा है उसे तहरीरी कबाला कहते हैं, मगर इस तहरीर को भी इंतहाई खुफिया रखा जाता है। यहूदियों के बहुत से आलिम, बहुत से फलसफी भी इसी कबाला से मुतासिर हुए और ऐसे यहूदी उलमा का कहना है कि ये जादू नहीं है बल्कि एक मजहबी फलसफा है। यहूदियों के लिए जो चीजें हराम करार दी गई थी उनमें से कई चीजें यहूदी अपने लिए नाम और तरीका बदल कर हलाल करने की कोशिश में लगे रहते थे। मसलन उन्हें हफ्ते वाले दिन मछलियां ना पकड़ने का हुक्म था, मगर ये नालियां निकाल लेते और हफ्ते वाले दिन नालियों में कैद होने वाली मछलियों को इतवार वाले दिन जाके पकड़ लेते। इसी तरह उनकी औरतों को भी बाल नंगा ना करने का हुक्म था, मगर उनकी औरतें टेंट करवा लेती हैं और ये समझती हैं कि बाल तो हैं ही नहीं जो नंगे हों। इसी तरह उन पर जादू सीखना भी हराम ठहराया गया, मगर उन्होंने कबाला सीखना शुरू कर दिया और कहा
कि ये कौन सा जादू है, ये तो एक मजहबी फलसफा है। आप यूं समझे नाज़रीन के पिछले 3-4 हज़ार साल से कबाला जादू वहीं का वहीं है। उस वक्त फिरौन के काहिन शैतान से राब्ते के लिए कबाला जादू इस्तेमाल करते थे, और तब उस दौर में भी आलमी हुकूमत के क़याम के लिए कोशिशें करते थे। आज कबाला जादू की माहिर वही खुफिया तहरीकें हैं जो कि एक आलमी निज़ाम पे कंट्रोल हासिल करने की कोशिशें कर रही हैं और मुसलसल शैतान से राब्ते में रहकर उससे अहकामात लेती हैं। सामरी जादूगर भी एक खास तरह के जादू में माहिर था, और शायद वो जादू कबाला ही था। इसी तरह फिरौन के वो काहिन जिन्होंने फिरौन को खबरदार किया था कि एक बच्चा आने वाला है जो तेरी हुकूमत का खात्मा करेगा, वो काहिन भी एक मखसूस जादू में माहिर थे, और शायद वो जादू भी कबाला ही था। इल्हाम तो वो हासिल कर नहीं सकते थे, इसलिए उन काहिनों ने ये इंटेलिजेंस शैतान से ही ली थी। आज के दौर में दुनिया भर की हुकूमतों में जितने भी शैतानी कवानीन मंजूर करवाए जाते हैं, उनके पीछे कुछ मखसूस लॉबिंग फर्म्स और हुकूमती नुमाइंदे होते हैं, और इन लॉबिंग फर्म्स और हुकूमती नुमाइंदों के पीछे यही शैतानी तंजीमें होती हैं जो शैतान से हिदायत लेकर अपना एजेंडा बनाती हैं। रहती ये पर्दे में है, लेकिन इस तरीके से ये अपने एजेंडे को नाफिज करने के लिए कानून साजी करवाती है। आपको कभी मौका मिले तो अल्लामा इकबाल की नज़म इब्लीस की मजलिस शूरा पढ़ें, और अगर आपने पढ़ रखी है तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने तख़य्युलाती तौर पर इब्लीस के नुमाइंदों और इब्लीस के दरमियान गुफ्तगू को नज़म की शक्ल में पेश किया है। तब के दौर से आज तक ये इब्लीस के नुमाइंदे आज भी हुकूमतों से वही कवानीन बनाते और मंजूर करवाते हैं जो शैतान की तरफ से अपने नुमाइंदों, अपने चेलों, अपने एजेंटों को दिए जाते हैं। बनी इसराइल वालों ने ये जादू सीखा था मिस्र वालों से, और वक्त गुजरने के साथ साथ बनी इसराइल के लोगों ने इस जादू में इतनी महारत हासिल कर ली कि ये मिस्रियों से भी आगे निकल गए। आज भी देख लें तो यही हो रहा है। यूरोप के जदीद तरीन तालीमी इदारों में कबाला के मौजू पर यहूदी पीएचडी करते हैं, और इस पर ऐसी ऐसी रिसर्चेस कर रहे हैं जो बाकी दुनिया से टोटली खुफिया रखी जाती हैं। यहूदियों में तहरीरी कबाला को भी खुफिया ही रखा जाता है, और तहरीरी कबाला की लिखी हुई किताबों में कुछ ऐसे हरूफ भी होते हैं जिनको यहूदी जुबान से अदा ही नहीं करते। यानी जहां जहां वो अल्फाज आते हैं उनकी जगह कबाला के यहूदी माहिरीन कुछ और डमी अल्फाज बोलते हैं। मकसद यही होता है कि असल अल्फाज अदा करने का तरीका और उसके असरात सिर्फ कबाला के माहिरीन तक महदूद रहें, ताकि मुसलमान उलमा और सूफिया उनको जानकर उनका तोड़ करने के लिए रूहानी अमलियात पर रिसर्च ना कर सकें। पाकिस्तान में कबाला के शैतानी इल्म पर सबसे ज्यादा रिसर्च जिन बुजुर्गों ने की है, उनमें से एक का नाम बाबा मोहम्मद यहया खान है। वो एक छुपी हुई हस्ती हैं और इस पर खुलम खुला बात भी नहीं करते। दुनिया भर में मुसलमान दरवेश और बुजुर्ग हस्तियां जो कबाला का तोड़ जानती हैं, वो कम ही मंजर आम पर आकर इसके बारे में गुफ्तगू करती हैं। इसकी वजह यह है कि हमारी इस दुनिया के पैरेलल एक और दुनिया भी है जहां खैर और शर की जंग मुसलसल चल रही है, लेकिन हमारी आंखों से देखने से कासिर है। नाज़रीन, इसकी मिसाल आप इस अंदाज में ले सकते हैं जैसे मुख्तलिफ किस्म के सिग्नल हर वक्त हमारे इर्द गिर्द मौजूद तो होते हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। मगर टीवी के अंदर वो खास रिसीवर लगा होता है जो उन सिग्नल्स को कैच करके वीडियो में तब्दील कर देता है, और फिर उसे हम अपनी आंखों के जरिए वीडियो की सूरत में देख सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे अंदर वो सलाहियत पैदा हो जाए कि हम शैतान और उसके कारिंदों की मुसलमान रूहानी बुजुर्गों के साथ जंग को देख सकें, तो हम देखेंगे कि हमारे इर्द गिर्द हर लम्हे एक मुसलसल जंग चल रही है। मगर अल्लाह ताला का निज़ाम इस तरह का है कि ये जंग हमारे ज़ाहिरी फिजिकल निज़ाम में ज़ाहिरन दखल अंदाज नहीं होती, और ना ही हम अपनी बायोलॉजिकल सेंसेस के साथ इस जंग में शामिल हो सकते हैं। मगर वो लोग जो रूहानियत पर रिसर्च करते हैं और जिनका ताल्लुक सूफियों के सिलसिलों से होता है, वो इस जंग में रूहानी तौर पर शरीक रहते हैं। कबाला के माहिरीन की असल जंग ऐसे ही लोगों के साथ होती है जो शैतानी कुव्वतों के साथ रूहानी कुव्वतों का इस्तेमाल कर करके जंग कर रहे होते हैं।
जिस तरह शैतान अपने चेलों को मदद देता है, उसी तरह मुसलमान रूहानी शख्सियात की मदद अल्लाह रजालुल गैब और अपनी बरगजीदा हस्तियों के जरिए करता है। अल्लाह की जानिब से ऐसी रूहानी शख्सियात को खुद भी कुछ ऐसी पावर्स मिलती हैं जिनके जरिए ये शर का खात्मा करते रहते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दुनिया से पर्दा करने के बाद से लेकर आज तक ये शैतानी इल्म मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ तरीकों में चलता आ रहा है। मसलन जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दुनिया से पर्दा कर गए तो कुछ बनी इसराइलियों ने अपनी कौम को यह कहकर गुमराह कर लिया कि माज़अल्लाह ये दरअसल कबाला था जिसके जरिए सुलेमान अलैहिस्सलाम जिनों, हवाओं और मौसमों पर हुकूमत करते थे। जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी में शैतान ने सामरी जादूगर के जरिए बनी इसराइल को गुमराह किया था, उसी तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम के जाने के बाद उन्हीं लोगों के जरिए शैतान ने हैकल सुलेमानी के काहिनों को भी गुमराह किया और हैकल के काहिनों ने कबाला की किताबें लाकर हैकल में रख दी। जब बनी इसराइल कबाला में और अपनी नाफरमानियों में हदों से बढ़ गए तो 2 हमलों के नतीजे में हैकल सुलेमानी तबाह हो गया और कबाला से मुताल्लिक हैकल सुलेमानी के मलबे में किताबें दब कर रह गई। बाद में 18वीं सदी में एक खुफिया तंजीम बनी जिसका नाम हम यहाँ नहीं ले सकते। उसी तंजीम ने मस्जिद अक्सा के नीचे सुरंगें बना बनाकर उन किताबों को तलाश किया और जब उन्हें किताबें मिली तो इस शैतानी इल्म को उन्होंने एक बार फिर आगे बढ़ाया और यूं इस खुफिया तंजीम के जरिए ये इल्म बाकी तंजीमों में फैला और शैतान के पुजारियों और आज़ाद मिस्त्रियों तक भी इन्हीं किताबों के जरिए ये इल्म मुंतकिल हुआ।